आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। 630 रुपये में बेचने पर 16.2/3% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, 16.2/3 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? 1/6। मैंने बोला कि अगर लाभ या हानि के कंडीशन में प्रतिशत दिया हो तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, और छूट के कंडीशन में प्रतिशत दिया हो तो नीचे वाला अंकित मूल्य होता है। मतलब बटा, फ्रैक्शन के रूप अंश बटा हर लिखिएगा, उसमें हर जो होगा वो हमेशा छूट वाले कंडीशन में अंकित मूल्य होगा, और लाभ और हानि वाला कंडीशन में वो आपका क्रय मूल्य होगा। जैसे 1/6 है तो 6 क्या है? क्रय मूल्य। वही बोल रहा है कि 16.2/3% लाभ पर बेची जाती है, मतलब इतना प्रतिशत लाभ का मतलब हुआ कि 6 रुपया अंकित मूल्य, 6 यूनिट का ही, रुपया नहीं कर सकते इसको। 1 यूनिट, जैसे एक्स, 1x और 6x हम लोग लिखते हैं इसको, लेकिन x का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में एक का यूज कर, एक आगे होगा तो यूज करेंगे x का भी, लेकिन अभी हम लोग एक यूनिट का यूज करके हम लोग सवाल को सोल्व करना चाह रहे हैं, और ये आसान होता है, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। जैसे 6 हो गया यूनिट, और 1 यूनिट आपका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। हाँ, सवाल ही बोल रहा है, इसका मतलब होता है 1/6 भिन्न के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाला मैंने बोला कि लाभ या हानि में क्रय मूल्य होता है नीचे वाला। अगर ये क्रय मूल्य है तो 1 रुपया क्या हो रहा है? इतना प्रतिशत लॉस का मतलब इतना लॉस, हानि, लाभ हो रहा है। 6 में से 1 ये लाभ हुआ, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या हुआ होगा? विक्रय मूल्य होगा इसका 7। निकाल करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? वही सूत्र पीछे जो लिखवाए हुए हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य वाला, विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य 7 यूनिट हुआ, लेकिन विक्रय मूल्य दिया कितना है यहाँ पर? 630, मतलब 7 के बराबर क्या है? 630। यहाँ पे आप लोग 7 एक्स लिखते, उस सब का हम लोग नहीं लिखते। 7 यूनिट का वैल्यू हो गया 630, तो एक का कितना हो जाएगा? 90, भाग दीजिएगा तो पूछ के क्या रहा है? क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य हमारा कितना है? 6। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? 6 का कितना? 6 का 4। दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस बात, अगर इसमें और कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कोई क्रय मूल्य दे दे, ठीक है? क्रय मूल्य दे दे और विक्रय मूल्य पूछे, वो भी चलेगा। मान लीजिए 60 रुपया दे दिया क्रय मूल्य आपका, ये क्रय मूल्य है, ठीक है? विक्रय मूल्य नहीं, और इतना प्रतिशत लाभ पर बेची गई, ठीक है? इस कंडीशन में क्या करेंगे? 1/6 हो गया, 6 क्रय मूल्य, लाभ 1, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान 6 का वैल्यू है ये 60। अब निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य। आगे ये सवाल, करें एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 450 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य निकालें। अच्छा, ये 10% छूट का मतलब क्या हुआ? 10/100, इसका मतलब वो 1/10। ये चीज़ याद रखने वाली ये बात ध्यान करिए। नीचे वाला जो मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि छूट प्रतिशत में नीचे वाला अंकित मूल्य होता है, तो 10 क्या हो गया? अंकित मूल्य, और ऊपर आपका छूट जो है, छूट हमेशा माइनस में ही होता है, तो ये ऊपर हो गया छूट। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर विक्रय मूल्य। 10 हो गया अंकित मूल्य, 1 यूनिट आपका छूट मिला, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ये एमपी है और ये डिस्काउंट दे रहा है, ये जो बनेगा आपका, ये होता है एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। वही हम निकालते हैं कि 10, नीचे वाला 10 जो है अंकित मूल्य है, 1 यूनिट आपका छूट मिला, तो कितना भी 10 में से गया 9, 9 जो बचा वो क्या हुआ? 9 आपका विक्रय मूल्य। इसी में खेला है, जो भी है इसी में ही खेला है, जो भी इतना निकाल लिया आपका सवाल सॉल्व हो गया। 10 यूनिट अंकित मूल्य है, इसमें 1 छूट दे रहा है, तो 9 आपका विक्रय मूल्य हुआ, और 9 विक्रय मूल्य हुआ यूनिट में, तो वैल्यू दे रहा है कि 450, मतलब विक्रय मूल्य 450 है, तो 9 का वैल्यू 450, 1 के वैल्यू 50। कुछ क्या रहा है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 10, तो 10 का वैल्यू 500। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20%, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? देखिए, अभी हम एक सूत्र लिखवाए थे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य था
ई बराबर 100% लाभ बटा में 100 माइनस छूट। इसे देखिए अंकित मूल्य 100 प्लस लाभ, लाभ कितना दिया है 25%, 100 माइनस छूट 20%, हल कीजिएगा तो 125 बटा में 80। ठीक है, कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, 5 16 बार में 5 25, मतलब अंकित मूल्य बटा में क्रय मूल्य। बताइए अंकित मूल्य कितना आया 25 बटा 16, 25 आया। क्रय मूल्य कितना आया 16। पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य 25 है, क्रय मूल्य कितना है 16, तो कितना अधिक है 9 अधिक है। दिखाई दे रहा है 9 अधिक है। पीछे बता चुके हैं से और तुलना जो ही शब्द है वो नीचे रहता है। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना है इसमें 16। ठीक है, क्रय मूल्य 16। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत, अगर बताइए रुपया में पूछता है तो 25 में से घटा देते 9 रुपया हो जाता, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, आंसर इतना प्रतिशत अधिक है। ठीक है कोई, चलिए जाए। देखिए ये 10% और 20% का समतुल्य, ये छूट है दोनों, 10% छूट और 20% छूट का समतुल्य बाटा या छूट, इस तरह का सवाल पूछेगा। इसका बनाने का तरीका है a प्लस बी, वही सूत्र जो पीछे बताए थे, a बटा बी 100 लगाई, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटा में 100, 30 10 30 में से 2 गया 28। ठीक, दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी में आप बताइए, आंसर हो गया ये, समतुल्य यही निकालना है, जो भी आएगा सवाल इसी को निकालना है। अच्छा 3 वाला में दे देता, 3 को 10%, 20%, 30%, 40%। इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में इस 10 और 20 का निकाल लिया, 28% हो गया। आगे मान लीजिए और रहता 30%। अगला सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल इसको देखिए, तो ये दोनों का पहले अगर हम निकाल लेते हैं और उसका भी हम आगे बता देंगे, 3 वाला प्रतिशत का भी निकाल लेंगे, 4 का भी निकाल लेंगे, 2 का 3 का देखिए, अभी 2 का तो आसानी है, प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। लेकिन अगर 10 20 और 30 तीनों का कहे तो ए दोनों का निकाल लीजिए, इस सूत्र पर निकाल लीजिएगा। इसका कितना हो गया 28% आ गया, ये दोनों का निकाले तो इसका कितना रह गया 30%। फिर इस्तेमाल कर सकते हैं ए बी प्लस ए बी बटा 100 माइनस ए बी बटा 100, वही 28 30 से कितना हो जाएगा 58, 28 3 84, 840 बटा 100, तो 58 माइनस 8.4 घटाइए 79.6 आएगा, क्या घटा लीजिएगा जो भी है, कितना प्रतिशत। ये नहीं, घटाने में त्रुटि हुआ है, 49.6 आएगा, 9 17 18, हाँ 49.6%। ये हो गया आंसर, 3 डिजिट का निकालना होगा तब। ठीक है, ये आसान हो गया। अब आते हैं एक संख्या, ये आपका था अमाउंट बेस्ड क्वेश्चन, और एक होता है अमाउंट नहीं भाव बेस्ड क्वेश्चन, मतलब भाव पर आधारित है। जैसे 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हो सकता है बहुत सारा तरीका हो इसको बनाने का, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। ये 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 गुणे क्रय मूल्य, यही देखना है 15 वस्तु का, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 20 वस्तु बस का विक्रय मूल्य। निकालिए इसको। अच्छा इसको ये कर सकते हैं क्या, क्रय मूल्य
इसको लाएंगे इधर, क्रयमूल बटा विक्रयमूल बराबर ये 20 इधर आ जाएगा, 15 को इधर लाए, कर सकते हैं इसे, कटाइएगा तब 5 के 20 और 5 15, मतलब 4/3 लिख सकते हैं। अब बताइए विक्रयमूल कितना है 3, क्रयमूल कितना है 4, मतलब 4 रुपया में कोई ये खरीदे और 3 रुपया में बेच दिए तो क्या होगा, हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, हानि हुआ, हाँ हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, 4 - 3 बराबर 1, प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत मैंने बताया था, हानि गुणे 100 बटा क्रयमूल, हानि कितना है 1 गुणे 100, क्रयमूल कितना है 4, कराइए 25%। ये भाव आधारित क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें संख्या नहीं दिया रहेगा, 15 वस्तुएं का क्रयमूल का रुपया जो भी रहता है वो नहीं दिया रहता है, वो इमेजिनेशन के तौर पर इस तरह से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा।